मित्रों, समाज की दशा को अगर आदमी को कोई यथार्थ के अनुकूल आयाम देना है तो उसे विचार मंथन करना चाहिए। समाज की परिस्थितियों पर, जीवन की दशा दिशा पर या ऐसे ही तमाम विषयों को लेकर के आदमी को विचार मंथन करना चाहिए। इस विचार मंथन के द्वारा कुछ यथार्थपरक दृष्टिकोण व्यक्ति विकसित कर लेता है और इन्हीं के आधार पर अपना जीवन सुचारू बना सकता है। अक्सर समाज में व्यवस्था या सरकार को लेकर के तरह तरह के प्रश्न उठते रहते हैं, चर्चाएं होती हैं और कभी ऐसा होता है कि अनेक लोग ऐसे कहने वाले मिल जाते हैं कि व्यवस्था वर्तमान की बिल्कुल ठीक है, इसे लागू करने वाले लोग अपनी जिम्मेदारी ठीक तरीके से नहीं निभा पा रहे हैं, या अनेक लोग ऐसे मिल जाते हैं कि व्यवस्था गलत है और अगर इसका ठीक तरीके से इम्प्लीमेंटेशन करने की कोशिश भी की जाए तो भी इसके अच्छे परिणाम नहीं आएंगे। दोनों ही बातें हैं, लेकिन देखने वाली बात ये है जिसे हम विचार मंथन के जरिए जांच सकते हैं, समझ सकते हैं, एक दूसरे से विमर्श करके ये पता कर सकते हैं कि कौन सी अवधारणा ठीक है। एक सामान्य बात देखी जाए तो ये निश्चित है कि जीवन का अगर कोई ठीक पहलू समझना है तो व्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ समझना बहुत महत्वपूर्ण है। स्वतंत्रता और व्यवस्था यानी सरकार का बड़ा ही रोचक, नज़दीकी और महत्वपूर्ण जुड़ाव भी है। मेरा यह समझना रहा है कि व्यक्ति स्वतंत्र तभी रह सकता है जब व्यवस्था सुचारू हो, और व्यवस्था सुचारू तब रह सकती है जब वह यथार्थ की परिस्थितियों से तालमेल बनाती हो या उसका कोई व्यवस्था के आकार प्रकार का और समाज की परिस्थितियों का कोई आपसी टकराव ना होता हो। ये कैसे होता है? इसके होने का जो मुझे समझ में कारण आया है वो ये आया है कि देशकाल परिस्थिति के अनुसार समाज की दशा बदल जाती है, दिशा बदल जाती है, आकार प्रकार बदल जाता है, और जो व्यवस्था का ढांचा हम बनाते हैं इसके साथ ऐसा होता है कि कुछ कालांतर में कुछ समय पूर्व के बनाए हुए नियम या सिद्धांत आने वाले समय के अनुकूल नहीं रह जाते हैं, और उसका कारण समाज का आकार प्रकार, जैसा कि मैंने अभी कहा, ये सब परिस्थितियां होती हैं। जब व्यवस्था के कायदों का, नियमों का या सिद्धांत का और किसी काल में रह रहे लोगों का ठीक तालमेल नहीं होता है तो निश्चित रूप से लोगों को ऐसे लगने लगता है कि व्यवस्था का ये तरीका हमारी स्वतंत्रता के दायरे में दखल दे रहा है। ये एक परिस्थिति अपने आप विकसित होती रहती है, और मुझे लगा कि ऐसा सोचा जाना चाहिए, इस पर विमर्श होना चाहिए, लोगों के साथ बातचीत होनी चाहिए कि ये दृष्टिकोण, इसे इतनी आसानी से नकारा नहीं जा सकता है। ऐसा मैं इसलिए कह पा रहा हूँ कि हम जब देखेंगे, अगर मान लिया व्यवस्था परिवर्तन की जो बात जो मैंने जिक्र शुरू किया, अगर उसको ठीक तरीके से समझें तो हम ये देखते हैं कि हमारे अतीत में जितने भी हमारे युग पुरुष हुए हैं, आदर्श हुए हैं, जिन्होंने अपने अपने समय में व्यवस्था का ठीक दृष्टिकोण हमारे सामने रखा, उसमें जैसे भगवान राम हैं, कृष्ण हैं, बुद्ध हैं, या भारत के बाहर मोहम्मद है, ईसा है, इस प्रकार के जो सभी लोग हुए, जो विभूतियाँ हुई हैं, इन लोगों ने निश्चित रूप से अपने समय में स्थापित व्यवस्था जो उस समय
जीवन पद्धति से टकरा रही थी, जीवन के सुचारू बनने को रोक रही थी, उसमें बदलाव की कुछ बातें की। वो वास्तव में बदलाव नहीं था। वास्तविक बात जहाँ तक मैं समझता हूँ, इन सभी महान विभूतियों ने निश्चित रूप से व्यवस्था को उस समय के यथार्थ के अनुसार बनाने की कोशिश की।